हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जी, तो विश्वास मार्ग में तो भक्त यही कहेगा कि जो कुछ है वो सब भगवान का विधान है, भगवान की इच्छा से है। और जो विचार मार्ग में है वो ये समझेंगे कि जो कुछ है वो मेरे कर्मों का प्रारब्ध का फल है, उसको भोगना ही अच्छा है। तो दोनों अलग अलग विचार है, अलग अलग। जैसे आपने बताया कि वासुदेव सर्वम में विवेक बाधक, तो पशु में तो विवेक नहीं है, पक्षी उनको तो वासुदेव सर्वम अनुभव हो जाता है। नहीं, आपने बात को समझी नहीं। कहाँ की बात कहाँ लागू कर दिया आपने। भोग यानी उसमें कहाँ वासुदेव सर्वम की भावना होगी। कि विवेक मनुष्य पशु के समान है। हाँ, तो मनुष्य शरीर में विवेक की महिमा है। हाँ, विवेक की महिमा, ठीक बात है। हम बस निषेध नहीं कर रहे विवेक का, वासुदेव सर्वम की प्राप्ति में कर रहे हैं। विवेक को लेकर साधन आगे बढ़ेगा, लेकिन जब वो छूटेगा तब प्राप्ति होगी वासुदेव सर्वम की। अगर ज्ञान मार्ग की दृष्टि में देखें तो भी विवेक छोड़ने पर ही तत्व ज्ञान होगा। विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेक में क्या है, आप विवेक समझिए किसको कहते हैं। जड़ और चेतन दोनों का भेद का नाम ही तो विवेक है, दोनों के भेद का। तो जब तक जड़ साथ में रहेगा तत्व ज्ञान हो सकता है क्या? विवेक का आदर करते करते विवेक में केवल चेतन ही रह जाएगा, जड़ छूट जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान में भी विवेक नहीं आता। वासुदेव सर्वम में तो फिर कहने ही क्या, वहां तो फिर जड़ भी परमात्मा है। भगवान ने कहा कि गीता में देखिए, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। एक तो ये कहा, सत का अभाव नहीं, असत और असत का भाव नहीं। और साथ में ये भी कहा कि सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। आपस में कितना फर्क है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है ना दोनों में। और न सत्य न सदुचित, ना वो सत्य कहा जाता है ना असत कहा जाता है, ये विलक्षणवाद। और इसी भी आगे विलक्षणवाद कही, सत सत तत्परम यत्, सत असत दोनों से परे। तो इन सबका सूक्ष्म भेद समझना चाहिए कि कहाँ किसका क्या अर्थ है, क्या है। एक दूसरे से मिलाएंगे तो सब फिर बढ़ जाएंगे। और आखिर में कह दिया वो विलक्षण बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसमें बड़ी विलक्षणता बात आई, और वो अभी आगे इस पुस्तक में तो नहीं आई होगी, आगे आएगी पुस्तक में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें नहीं आई शायद। जैसे आपने बताया कि उद्देश्य आत्मात्मा, अपना उद्धार अपने करना, और हम समर्थता भगवान उसका उद्धार करते अपने भक्तों का। परंतु स्वामी जी महाराज ने जो भेनाथ में आप बोलने इसमें लिखा है, भगवान माफ करते तभी कल्याण होता है। कोई व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने साधन की बल से जो मैं अपना उद्धार कर दूं। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो वो भक्त की बात कही है कि जो से उदाहरण देते ना, बिल्ली का उदाहरण और बंदर का। बंदरी होती है, उसका बच्चा खुद पकड़ते हैं उसको, और बिल्ली है वो खुद बच्चे को जो पकड़ने की, वो खुद बच्चे को जहाँ ले जाना वहां ले जाती है। भक्त का ज्ञानी का उदाहरण थी ना रामचरितमानस में। दोनों भाव, भक्ति का भाव बहुत विलक्षण है, वो इसमें तुलना नहीं कर सकते इसकी। उनका खास जो भी सिद्धांत है, तो उनके जो भी महापुरुषों उन्होंने सारा वो, मतलब ये हमारे संप्रदाय का खास अचंत्य भेदा द्वैत है। तो स्वामी जी महाराज जी ने ये भी एक बार कहा था कि गीता प्रेस का भी एक अपना स्वतंत्र ये है, और इसके अनुसार भी कोई चले उसका भी कल्याण, मतलब उसके अनुसार भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अपने गीता प्रेस के, मतलब विशेष करके स्वामी जी महाराज जी के
खास सिद्धांत। गीता प्रेस का वो सिद्धांत है, वो सर्वदेशीय सिद्धांत है जो वेद व्यास जी का था। हाँ, तो वासुदेव सर्वम, उसका उसमें कोई मत नहीं आता। और भी कई बातें हैं उसके अंतर्गत। और बाकी मत हैं अलग अलग। स्वामी महाराज के एक शायद पहले नहीं आपको ज्ञान होगा, कभी महाराज ने कहा भी नहीं, लेकिन मेरे से बात हुई थी इस विषय में कि महाराज ने कहा था कि अपना जो है ना समग्र की बात, सब कुछ परमात्मा ही है, ये सबसे विलक्षण है, सब मतभेदों से विलक्षण है। तो महाराज ने कहा कि मेरे मन में है कि अपनी जैसे गीता पर टीका लिखी है, ऐसे ब्रह्म सूत्र और प्रस्थानत्रय उपनिषद, प्रस्थानत्रय, तो प्रस्थानत्रय पर इस पर टीका लिखनी चाहिए समग्र को लेके। ये एक गीता पर अलग भाषा स्वरूप के, जैसे गीता लिखी है साधक जीवनी, ऐसे ब्रह्म सूत्र और उपनिषद इस पर भी टीका होनी चाहिए। लेकिन उस समय फिर वो रहा, हो नहीं सका ये ऐसे, लेकिन मन में थे महाराज जी कि हमारा ये है सबसे विलक्षण। हाँ, जैसे ये भी आ गया खास, क्योंकि जिसकी हम प्राप्ति करनी। इसके अलावा जैसे कल ही प्रहलाद जी ने भी कहा, कल या परसों जब गौशाला की बात चली थी, तो स्वामी ने कहा कि देखो गौशाला करनी है तो सबसे पहली बात किसी से कुछ मांगना नहीं। तो ये भी महाराज जी का एक बड़ा विशेष सिद्धांत रहा। जी जी। तो इन बातों का मतलब जो भी महाराज जी के सारा मतलब एक, तो जब महाराज ने ये बात कही ना कि ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, तो फिर मैंने देखा कि अब उतना समय भी नहीं रहा और उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि इतना नहीं हो पाएगा। तो फिर वो उसके बाद पुस्तक लिखी थी, तू ही तू पुस्तक। पहले छोटी सी अलग से छपी थी, बाद में मानव मात्र के कल्याण के लिए वो उसमें सम्मिलित कर दी। तो तू ही तू में देखिए, मैंने फिर उपनिषदों के ब्रह्म सूत्र के सब मैंने प्रमाण दिया उसमें वासुदेव के लिए, वो इसीलिए दिए थे। तो वो ये समग्र की बात है, ये विलक्षण जो पहले आई है। कीर्तन में भी महाराज जी एक बात कहते थे, जैसे अपने इस्कॉन वाले हैं, वो हमेशा कीर्तन हरे कृष्ण से शुरू करते हैं। निष्ठा है उनकी, कभी भी बोलो वो हरे राम से शुरू नहीं करे। और हमारा जो है वो हमेशा हरे राम से शुरू होता है, और आधा आधा। महाराज ने कहा था एक बार कि जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने पहले इसको कर दिया और हमने आधा आधा कर दिया। और इसके साथ ही भी महाराज जी कहते थे कि कीर्तन में हरे रामा हरे कृष्णा कह देते ना। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, महाराज जी ने बजरंग जी को ऐसे स्पष्टता से कहा कि देखो इसका जो उच्चारण है वो ठीक करना, रामानी। आजकल तो क्या है, बड़ समय मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे, तो कृष्ण लिखना ही छोड़ दिया, कृष्णा ही लिखा जाता है, जय श्री कृष्णा। और मैं आगे से वो उनको ये लिखता हूँ कि ये कृष्णा नाम द्रौपदी का है, कृष्ण का नहीं है। लेकिन अब एक परंपरा चल के अंधाधुंध, जहां भी देखो जय श्री कृष्णा लिखा होगा। कृष्ण लिखने ही मतलब मिलना कम, प्राय मुझे वही मिलता है। कृष्ण राम अब अंग्रेजों का प्रभाव है इसको उनका, क्योंकि वो रामा कृष्णा कहते ना। हाँ, होरे रामा रामा और कृष्णा, तो रामा और कृष्णा चल पड़ा, राम और कृष्ण रह गया। और हरे राम का वो आपने वो याद दिलाई थी, अभी याद आ गई। महाराज ने एक नई उसकी व्याख्या की जो एकदम विलक्षण सबसे, कि हरे राम जब ये जप करो तो धीरे धीरे जप करो। कैसे जप, क्या ध्यान क्या करना है कि हरे कहते ही कि संसार हरा गया, और राम कह के भगवान की स्थापना। हरे राम फिर राम फिर हरे हरे कहते संसार निवृत्त हो गया, और राम और कृष्ण कहते भगवान आ गए। तो संसार को हटाना और भगवान को रखना, तो ऐसा भाव से महाराज ने बहुत लाभ होगा। इस भाव से हरे राम को जप करो तो बहुत लाभ होगा। ये नई खोज है स्वामी जी महाराज की, नई खोज है। और कोई मन में कोई खास बात हो तो फिर अभी समय ठीक है। हाँ, समय नारायण 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 नारायण।